भारतीयों नमस्कार। मेरा नाम है कुर्बान मलिक और मेरे साथ हैं राशिद मलिक जी, जो जलालाबाद नगर पंचायत से सभासद हैं और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। सर, गंगो विधानसभा में जो विधायक हैं चौधरी कीरत सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उनकी गंगो विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा गांव है गुजरों का, मुस्लिम गुजर भी है, हिंदू गुजर भी है, सांगा ठेड़ा। वहां की एक लड़की, नाम तो मेरे याद नहीं, लेकिन आजम जो मुस्लिम समाज से आता है, उसके साथ फरार हो गई और सोशल मीडिया पर वह ऐसी वीडियो पोस्ट कर रही है कि मैं बालिग हूं, कोर्ट मैरिज कर लिया है, अपनी मर्जी से आई हूं, मुझे किसी ने बहकाया नहीं है, सब कुछ जो भी हुआ है वो मेरी मर्जी से हुआ है और मैं 18 साल प्लस हूं और 1 साल से रिलेशन की कनेक्टिविटी में हूं। और इस वक्त गांव संगाठेड़ा में बड़ी बड़ी महापंचायत हो रही है। लोग उत्तराखंड, देहरादून, शामली, कैराने के लोग पंचायत कर रहे हैं कि मुसलमानों को मार देंगे, कटवे मुल्ले, जिहादी मुल्ले, उल्टे ही उल्टे बयान, कुछ लोग राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक मोतबर शख्सियत के साथ साथ बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छी सलाह भी देते हैं। राशिद मलिक जी, देखिए, बालिग हो जाना एक अलग पैटर्न है, लेकिन जिन माँ बाप ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया है, उनकी भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना, समाज के अंदर उनकी बदनामी करना, ये बहुत बड़ी, मैं तो कहूंगा कि ये कोई बालिग हो जाना या पढ़ने लिखने का कोई अच्छा संदेश या अच्छा मैसेज नहीं है। हाँ, मेरी भी राय यही है। सामाजिकता तौर पर अब उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जिस तरह से मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की गाइडलाइन है कि बालिग हो जाने के बाद आदमी अपने आप शादी कर सकता है, उतना सक्षम हो जाता है, वो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मानना है, लेकिन क्या उन माता पिता के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे जिन्होंने पाला, परवरिश किया, बड़ा किया, पढ़ाया, लिखाया, यहां तक पहुंचाया? क्या उनकी परवरिश के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे? क्या खुद सेल्फ डिपेंड हो गए? 18 वर्ष का होते ही सेल्फ डिपेंड हो गए। माता पिता ने जो 18 वर्ष तक पाला, पोसा, परवरिश किया, बड़ा किया, उनकी इज्जत को तार तार करके ताक पे रखते हुए, और एक आदमी 2 दिन में कोई समझ आता है, पसंद आता है और उसको साथ चले गए, निकल गए। और सबसे बड़ी बात यह है भाई साहब, मलिक साहब, कि क्षेत्र का माहौल खराब हो गया, भाईचारे को खतरा है, भाईचारे को परेशानी है। जो लड़का लेकर भाग गया उसके तो बल्ले बल्ले, और यहाँ दुश्मनी हो गई आपस की, जो लोग आपस में मोहब्बत देखिए, ये दोनों दो समुदाय का मामला है, हिंदू मुस्लिम समुदाय का मामला है। देश का माहौल जिस तरह का चल रहा है उससे आप भी भली भांति वाकिफ हैं, मैं भी भली भांति वाकिफ हूं, बल्कि पूरा देश भली भांति वाकिफ है जी। और इस तरह की घटनाएं हो जाना आग में घी डालने का कार्य करती हैं। और जो सामाजिक तत्व हैं वो इस तरह की घटनाओं के इंतजार में रहते हैं कि कोई इस तरह का मामला हो और हम अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। हाँ, ये इस तरह का मामला रहता है। हाँ, बहुत सारे लोग पंचायत में ऐसे भी हैं मलिक साहब कि वो जो है व्यूज और टीआरपी चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी पहचान तो कुछ नहीं है ग्राउंड पर, ना समाज के लिए ना देश के लिए कुछ कुर्बानी है, लेकिन वो इस तरीके से कि मुल्ले काटे जाएंगे, मुल्ला कटेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे। एक हिंदूवादी नेता तो ये कह रहा है कि हम शामली किराने में आग लगा देंगे। भाई, मुसलमानों को गाली क्यों दे रहे हैं आप? ये समाज की लड़की है, वो वापस आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, कुछ लोगों का कारण रहता है कि बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करें जी, जबकि हमें चाहिए कि उनके माता पिता का, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। बिल्कुल। वो लड़की कहीं गई है तो उसको तलाश करवाने में मदद की जाए, प्रशासनिक अधिकारियों की भी मदद की जाए, उनके परिजनों की मदद की जाए। यहां तक तो हमारा भाईचारा और सभ्यता रहती है। यदि इसके बाद हम किसी चीज में आग लगाने का या इस तरह का कोई अराजनीतिक बातें या असंवैधानिक बातें करते हैं, अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, तो वो तो संविधान के भी खिलाफ है और एक भाईचारे के भी खिलाफ है। ये तो होना नहीं चाहिए। नहीं, जो लोग उल्टा ही उल्टा नाप शनाप बोल रहे हैं, अगर संविधान की बात करेंगे फिर तो वो लड़की सही है, लेकिन अगर हम सामाजिकता की बात करें, भाईचारे की बात करें, माहौल खराब ना हो ये बात करें, फिर लड़की को वापस आ जाना चाहिए। बिल्कुल आ जाना चाहिए। लेकिन अगर गुंडों की बात करेंगे कि हम मुसलमानों को काट देंगे, अभी मैं रोहित प्रधान को सुनना था, वो इंसान ने करोड़ों गाली मुसलमानों को दी होगी, बहन की गालियां, माँ की गालियां, ये किसने फ्रीडम दी? उसको किसने आजादी दी? एक तकलीफ की बात है, लड़की गई है, वापस आनी चाहिए, लेकिन गाली क्यों दो और सबको टारगेट क्यों कर रहे हो? बयान दे रहा है कि मैं आग लगा दूंगा, उजाड़ दूंगा, घर पर बुलडोजर चलेगा, हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे, सड़कों को जाम कर देंगे, झगड़े करा देंगे, कई जिलों में दंगा करा देंगे। तो आपकी क्या दलील है रोहित प्रधान पर? देखिए, एक सामाजिक व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मेरी नजरों में तो उचित नहीं है, ना ही होना चाहिए। दंगे करा देने से कौन सा बड़ा स्वर्ण पदक, रजत पदक हासिल कर लेंगे और क्या समाधान हो जाएगा? क्या समाधान हो जाएगा? दंगे करा देने से क्या समाधान हो जाएगा? सबसे बड़ी भाईचारा कायम कीजिए,
एकता कायम कीजिए, यहां पे अपनी प्रतिभा दिखाइए। दंगे करा देने से कौन सा बड़ा कार्य हासिल कर लेंगे, या कौन सा स्वर्ण पदक रजत पदक आप हासिल कर लेंगे। और देहरादून उत्तराखंड के लोग आ रहे, जो देखिए, वहां उत्तराखंड में रहते हुए, देहरादून में रहते हुए मोहम्मद दीपक, जिसने इंसानियत मानवता का काम किया था, उसको जान से मारने की जिन लोगों ने धमकी दी थी, वो यहाँ पंचायत में मौजूद है। हाँ, वो यही तो वजह है, अराजकता फैलाना, असामाजिक तत्व का मजबूत स्थिर हो जाना, ये यही तो बात है। भाईचारे को खतरा है, भाईचारा खतरे में है। तो इस पर आपकी पूरी कंप्लीट बात क्या है, इस पूरे विवाद पर? दो टूक अगर कहना चाहूं तो इस पे ये कहना चाहूंगा, ये जो कार्य हुआ है बहुत ही शर्मनाक हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसी घटिया हरकतें हमारे नौजवान वर्ग को नहीं करना चाहिए, जिससे उनके माता पिता की भावनाएं आहत हो और समाज के अंदर सांप्रदायिक तनाव पैदा हो। इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और हमारी तो प्रशासन से भी ये मांग है कि वो लड़की जल्द से जल्द बरामद हो और उनके परिजनों को सुपुर्द की जाए। और जिस तरह से लड़की ने बयान दिए हैं कि मैं 18 वर्ष की हो गई हूं, मैं बालिग हूं, मैं ये कर सकती हूं, मैं वो कर सकती हूं, तो कहीं ना कहीं मैं तो यही कहूंगा कि ये बुद्धि की कमी है। माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, माँ बाप एजुकेशन हायर करने के लिए भेजते हैं, और वहां पर जाकर के इस तरह के मामले होते हैं और माँ बाप को फिर बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, समाज में बदनामी होती है। हाँ, तो क्षेत्र में ऐसा होना नहीं। इन चीजों से बचना चाहिए। हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता को, अखंडता को बनाए रखना चाहिए। हम सभी लोगों को चाहिए कि पुलिस प्रशासन का और परिजनों का सहयोग करें और उस लड़की की बरामदगी के लिए प्रयास करें। दोस्तों, राशिद मलिक जी ने बहुत अच्छे विचार रखे हैं कि लड़की ने जाने अनजाने में जो गलती, कोताही, खता की है, जो हो गया उसको तो छोड़ो, लेकिन अपने घर वापस आ जाना चाहिए। और जिस लड़के का नाम आजम है, उसको भी चाहिए उस लड़की को समझाकर उसके परिवार को सौंप दे। जो दंगा करवाना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम से नफरत फैलाना चाहते हैं, ये भी साइलेंट हो जाएंगे और भाईचारा इसी तरीके से हमारा मजबूती के साथ बना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। भारत नमस्ते और देश की सेना को जय हिंद।